बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुफ्ती तारिक मसूद ने फिर बहुत बड़ी गलती कर दी। बिल्कुल पहले की तरह कोई फर्क नहीं है। जो उसने पहले गुस्ताखी की, उलमाए हक ने उसको गुस्ताख ठहराया, बल्कि उसके अपने कई उलमा अकराम ने उसको गुस्ताख ठहराया। हाँ, बाद में उसने वजात दी, उसने मुआफ़ी मांगी, उसने तौबा की। उसकी तौबा किसी ने कबूल की, किसी ने नहीं की, वो एक अलग बात है। लेकिन उसने पहली की तरह जो बड़ी गलती की थी, उसने दोबारा वही सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब हमारी नजर में तो वो गुस्ताखी है, उलमाए हक ने उसको पकड़ लिया है। लेकिन तारिक मसूद के जो चाहने वाले हैं, जो उसका दफा करने वाले हैं, उनके सामने मैं क्लिप रखता हूं। वो खुद बताएंगे कि भाई ये गुस्ताखी है, ये गलती है, या ये बेअदबी है। ठीक है ना, वो बताएंगे कि यार इसमें क्या चीज है। अगर वो आप भी सुन रहे हैं, मैं जो तारिक मसूद के मुखालिफ लोग अगर आप सुन रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप वो वीडियो क्लिप सेव करना, और वो जो मैं चंद सवाल आप लोगों के सामने रखूंगा, वो भी वीडियो क्लिप सुना के उन लोगों को, उसकी दीवानों को, फिर सामने उनके आगे आप लोगों ने 4 सवाल रखने हैं। तारिक मसूद ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उसके लिए, उनको समझने के लिए न दुनियावी तालीम की जरूरत है, न दीनी तालीम की जरूरत है। वो इतने सिंपल और सादा अल्फाज में उसने इस्तेमाल किए हैं। वैसे भी मैं अपने तौर पे वो क्लिप देख के नहीं, बराबर मुझे भी भेजा गया, और मैंने भी एक उलमाए हक ने इसकी पकड़ की है, उसको देख के मैं आप लोगों के सामने वो रख रहा हूं। नाज़रीन, सबसे पहले तारिक मसूद ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो मैं आप लोगों को सुना दूं, फिर वो वीडियो क्लिप मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। फिर तीसरे नंबर पे वो जो चंद सवाल हैं वो बहुत जरूरी हैं, आप लोगों के सामने रखना। आपने वो सवाल तारिक मसूद के दीवानों, उनके जो मुरीद हैं, उनके सामने जरूर रखना है। मुफ्ती तारिक मसूद कहता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिब वही, जो सहाबी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो भी थे, जो वही लिखते थे, उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब सूरत अनफाल और सूरत तौबा नाजिल हुई, तो जब वो कातिब वही लिखने लगे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरत तौबा है वो आपने बाद में लिखनी है। तो चूंकि वो बाद में लिखनी थी, तो जो कातिब वही था वो कंफ्यूज हो गया कि यार इसमें जो बिस्मिल्लाह, ये जो सूरत तौबा ना, ये सूरत अनफाल का हिस्सा है, इसलिए उसने बिस्मिल्लाह नहीं लिखी। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, यानी कि सहाबा अकराम कंफ्यूज रहे कि बिस्मिल्लाह लिखना है या नहीं लिखना है। वो तो बाद में मालूम पड़ा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद, सहाबा अकराम के दौर के बाद मालूम पड़ा कि यार ये तो गलती है, ये तो बिस्मिल्लाह लिखना है। अब इस तारिक मसूद के अल्फाज के ऊपर आप लोगों ने गौर करना है कि वो क्या कहता है। फिर उसके बाद जो चंद सवाल जो मेरे हैं ना, वो लाजमी सुनना, ठीक है ना। अब सुनो तारिक मसूद क्या कहता है। तौबा से पहले जो बिस्मिल्लाह नहीं है ना, क्यों नहीं है? लोग कहते हैं इसमें जंग है, जिहाद है। ना ना ना, असल वजह ये नहीं है। असल वजह यह है, सूरह अनफाल नाजिल हुई, सूरह तौबा नाजिल हुई। नबी ने कातिब वही से कहा कि सूरह तौबा को सूरह अनफाल के बाद लिखो। साहबी कहते हैं मैं कंफ्यूज था कि ये नई सूरत है, ये सूरह अनफाल का हिस्सा है, इसलिए मैंने बीच में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी। समझ में आ रही है बात? कातिब वही कहते हैं मैंने बीच में बिस्मिल्लाह इसलिए नहीं लिखी कि मैं कंफ्यूज था कि ये सूरह अनफाल ही है या अलग नई सूरत है। ये कंफ्यूजन जब दूर हो जाएगी तो बिस्मिल्लाह डाल देंगे। नबी दुनिया से चले गए, सहाबी कंफ्यूज रहे, उन्होंने बिस्मिल्लाह नहीं लिखी, बाद में सबको साबित हो गया ये नई सूरत है। मजाल है कोई बिस्मिल्लाह बीच में डाल दे, मजाल है कोई बिस्मिल्लाह बीच में डाल दे। भाई नबी के दौर में जिस तरह लिखा गया, अब वो चेंज कोई है ऐसी किताब? लोग किताब में लिख देते हैं ना, गलती से हजरत ये रह गई थी तो मैंने डाल दिया। आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं चंद सवाल रखता हूं, लेकिन उन चंद सवालों से पहले जितने भी मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद के चाहने वाले हैं या उलमाए देवबंद को मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि तारिक मसूद ने 40 साल तबलीग की, दीन का काम किया, तारिक जमील ने इतना अरसा काम किया है। ये जो बरेलवी हैं, ये उनमें गलती निकालते रहते हैं, उनके अच्छे काम उनको नजर क्यों नहीं आते? तो मेरा उनसे सवाल है कि आप लोगों ने कुरान पाक से गलती निकालनी है और आपको कुछ नजर नहीं आता है कुरान पाक से कि जी ये गलती थी, ये साबराम को मालूम नहीं पड़ा, ये हुआ। बरकत जो मुफ्ती तारिक मसूद ने पहले गुस्ताखी की थी,
उसमें जो असल उसने गुस्ताखी की उसने आज तक उसने वजाहत भी नहीं थी कि जो उसने कहा है कि नौज बिल्ला, 1000 बार नौज बिल्ला, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं पड़ा क्योंकि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ठीक है, तो ये इराब की गलती थी, कातिब वाई से गलती थी, लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि पढ़ी हुई नहीं थी उसको इल्म नहीं था, ये उसकी गुस्ताखी थी। दूसरा, उसने कातिब वाई को गलत करार दिया, कुरान पाक के ऊपर उसने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। तो उसकी ये 3 बड़ी गुस्ताखियों में जो उसको थोड़ी तावील पेश कर सकते थे, तो उसने एक ही चीज की वजाहत की, तौबा की कि जो इराब की गलती है वो मुझसे गलती हो गई, क्योंकि मैंने ये कहा है कि भाई बज़ाहिर जो इराब ठीक लग रहे हैं, इराब में गलती नजर आ रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, बज़ाहिर लग रहा है। क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि जो इराब है या कोई और कुतब है लुग़त किया है वो कुरान पाक से अफजल नहीं है। अगर हम देखेंगे कि कोई चीज कुरान पाक से ज़हरी सूरत में नजर में आके कि कुरान पाक से वो अच्छी लग रही है, तो हम उसको नहीं मानेंगे, कुरान पाक को मानेंगे, ये उसने कहा है। लेकिन इस क्लिप में उसने वाज़ेह कर दिया है कि सहाबी रसूल कंफ्यूज थे, ठीक है ना, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो तो गलती थी। अब किसी की जुर्रत नहीं है कि नऊज़ बिल्लाह कि वो कुरान पाक को ठीक करें। ठीक है, फिर आगे इसने मिसाल भी दी विजा से कि मिसाल के तौर पर कोई और किताब है, लो कुरान पाक जैसी किताब, कोई और किताब में गलती हो जाए तो हम कहते हैं कि यार ये तो गलती है, हम ठीक कर लेंगे, लेकिन कुरान पाक को कोई ठीक नहीं कर सकता। नऊज़ बिल्लाह, यानी कि कुरान पाक में गलती है लेकिन किसी की जुर्रत नहीं है वो ठीक करे। अब मेरे चंद सवाल हैं किनके, तारिक मसूद के मानने वालों के लिए। पहला सवाल कि कातिब वही को, जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप लिखो सूरत अनफाल के बाद सूरत तौबा लिखो, और वो लिखाई के दौरान कंफ्यूज हो गए कि ये बिस्मिल्लाह लिखना है या नहीं लिखना है, ये तो सूरत अनफाल का हिस्सा है। तो उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में नबी पाक सल्लम से उसकी वजाहत क्यों नहीं मांगी कि या रसूलल्लाह हमें बता दो, हमें इल्म नहीं है कि ये सूरत अनफाल और सूरत तौबा ये दोनों इकट्ठियां हैं या अलग अलग हैं, क्यों नहीं की? हालांकि सहाबा अकराम छोटी छोटी बात की वजाहत तलब करते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन इतनी बड़ी कुरान पाक लिखा जा रहा था जिसने क़यामत तक महफूज रहना था, उसकी पहली लिखाई यानी कि वही आई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा रहे हैं और कातिब वही से गलती हो रही है और वो कंफ्यूज है। एक चीज वो लिख रहा है और वो कंफ्यूज है, और लिखाने वाला साथ में है लेकिन उससे वजाहत वो तलब नहीं कर रहा है। इसका कोई जवाब दे सकता है? नंबर 2, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, यानी कि जितना जब ये सूरत अनफाल लिखी गई, अब मुझे ये मालूम नहीं है कि ये कब लिखी गई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हरी सूरत कब तक रहेगी, यानी कि इतने अरसे तक सब सहाबा अकराम, इसके बकौल में सहाबा अकराम कंफ्यूज रहे, ठीक है ना, लेकिन किसी सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं पूछा। दूसरा, अगर ये सहाबा अकराम कंफ्यूज थे आपके बकौल, हमारे बकौल नहीं, हम तो कहते हैं कि अल्लाह की अता से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जानते थे, लेकिन आप कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह नबी पाक कुछ नहीं जानते थे। अल्लाह तो जानता था ना, अल्लाह ने पाक ने तो कुरान पाक का वादा लिया हुआ है कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा। तो जब वो एक पहली लिखाई में एक लिखने वाला शख्स कंफ्यूज है कि ये लिखना है या नहीं लिखना है, तो अल्लाह को तो मालूम था ना, तो अल्लाह की ज़ात ने वही क्यों नहीं भेजी? साहबा कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, या रसूलल्लाह आपके सहाबी कंफ्यूज हैं, मगर आप उनको बता दो कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है आप लोगों के पास जवाब? नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, यानी कि आपके मुफ्ती तारिक मसूद ने यह फतवा दे दिया, यह साबित कर दिया कि सहाबा अकराम कंफ्यूज थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हरी मौजूदगी तक वो कंफ्यूज थे, लेकिन उन्होंने वजात नबी पाक सल्लम से नहीं ली, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ठीक नहीं कहा, नहीं किया, अल्लाह की ज़ात ने वही नहीं भेजी। बाद वालों को मालूम पड़ा कि ये तो गलती है, जैनी के नाउज़ बिल्लाह 1000 बार नाउज़ बिल्लाह सहाबा कराम ने गलती कर दी, फिर नबी पाक ने ठीक भी नहीं की, फिर नाउज़ बिल्लाह कुरान पाक में गलती साबित हो गई। अब गलती, अगर इसी चीज को कोई काफिर मुनकर कुरान पकड़ के लेके वो कहे कि भाई बिस्मिल्लाह लिखना जन्नत लिखना इसको छोड़ो, इसकी अहमियत क्या है, लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, क्या जो आपके उलमा अकराम बता रहे हैं तो क्या कुरान पाक में गलती है या नहीं है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो अब तारिक मसूद ने फिर साबित कर दिया है कि जो सहाबा अकराम को नऊज़ बिल्लाह मालूम नहीं था, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं था, वो बाद के लोगों को मालूम पड़ा कि भाई ये तो गलती है।
اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ نہیں ہے. اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. جیسا کہ اس نے یہ قرآن پاک کی تعریف کر رہے تھے نا اللہ کی کتاب کی, پہلے نعوذ باللہ اس کو غلط قرار دے دیا, پھر صحابہ کرام کی غلطی ثابت کر دی, پھر بعد میں کہتا ہے کہ کوئی ہے کسی میں جرأت کہ وہ اس کو ٹھیک کرے. دوسری کتاب تو ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن قرآن پاک ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. تو اب اس نے جس طرح قرآن پاک کی, میں آپ لوگوں کو ایک سمپل اور سادہ مثال دیتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود کے, کہ جو میرا والد صاحب ہے وہ کراچی کا سب سے بڑا گنڈا اور بدماش تھا, لیکن 70 سال میرا والد صاحب زندہ رہے, کسی کراچی والے کی جرأت ہی نہیں تھی کہ میرے ماں باپ کی طرح آنکھ اٹھا کر دیکھتے. یہ ہے میرے باپ کی شان, یہ ہے میرے باپ کا رتبہ. کیا اس کو اچھا لگے گا؟ ایک طرف ظالموں آپ ثابت کر رہے ہو کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کنفیوز تھے, انہوں نے اپنی غلطی دور نہیں کی, بعد والے نے غلطی دور کی, اور پھر بعد میں قرآن پاک کی تعریف ہی کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے. میری نظر میں تو واضح اس نے پھر وہی سیم الفاظ دہرائے ہیں جو اس نے دہرائے ہیں. اور یہ جو دیوبندی کہتے ہیں نا کہ یار یہ جو بریلوی ہیں چھوٹی چھوٹی غلطی پکڑتے ہیں, یہ ان کو ان کی تبلیغ نظر نہیں آتی, تو کیا آپ کو قرآن پاک میں اچھی چیز نظر نہیں آتی؟ غلطی نظر آتی ہیں, غلطی نکالنی ہے. ابھی ٹائم کتنا گزرا, پہلی تلوار تو اس کے اوپر لٹک رہی ہے, 2 دن نہیں گزرے کہ اس نے پھر وہی الفاظ دہرا دیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, ہم یہی کہہ سکتے ہیں. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ